मैंने शादी के दिन अपने पति को चूमने के लिए मना कर दिया क्योंकि उसने मुझसे पहले अन्य लड़कियों को चूमा था। बस गाल पर। नहीं, मैं मैट से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं उसके कीटाणुओं से डरती थी। मैं अपने स्वास्थ्य की बहुत परवाह करती थी। तो हमारी शादी की रात भी सवालों के घेरे में थी। मैं तो रात होने का भी इंतजार नहीं कर सकता। मैं इसके बारे में इतना निश्चित नहीं हो पाऊंगी, डार्लिंग। बेशक ऐसा करने से पहले मैंने मैट को एक यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करने को कहा, किसी भी संभावित इन्फेक्शन को चेक करने के लिए। मैं अपनी शादी के दिन रिजल्ट प्राप्त करना चाहती थी ताकि सटीक परिणाम मिल सके। इसीलिए हमें अपनी शादी की पार्टी के 1 घंटे बाद हॉस्पिटल जाना पड़ा। मैट ने रिक्वेस्ट की कि हम इतनी जल्दी पार्टी ना छोड़े। हमने तो अब तक हमारा फर्स्ट डांस भी नहीं किया। हम अगर नाचेंगे तो हम क्लिनिक तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए हम मेहमानों को छोड़कर डॉक्टर के पास चले गए। हे, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? तुमने तो कहा था तुमने हमेशा सुरक्षा इस्तेमाल की है। मैं बिल्कुल घबराया नहीं हूँ। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि तुमने हमारा इतना प्यारा दिन बर्बाद कर दिया। मुझे लगा मैट मुझसे कुछ छिपा रहा है। और जैसे ही हम क्लिनिक के अंदर गए, मेरा संदेह और भी बदतर हो गया। ओह, आई एम सॉरी, लेकिन ये प्राइवेट बातें हैं। मुझे डर था कि मैट डॉक्टर को रिश्वत देगा अपने यौन संबंधों को छुपाने के लिए। इसीलिए मैंने उनकी बातचीत सुनने की कोशिश की और ऐसा करते हुए बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। हनी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, और तुम? इसे मुझे दे दो। टेस्ट रिजल्ट में लिखा था कि वो बिल्कुल स्वस्थ है। हालांकि मुझे कागज के उस टुकड़े पर विश्वास नहीं हुआ। मुझसे पहले मैट की 3 गर्लफ्रेंड्स थी और उनमें से कम एक ने तो मैट के शरीर पर कोई असर छोड़ा ही होगा। उसने अपनी सच्चाई छुपाने के लिए तुम्हें कितने पैसे दिए, मैं उससे दुगना दूंगी। किसी कारण से डॉक्टर को पसंद नहीं आया जो प्रस्ताव मैंने उसे दिया। उन्होंने सुरक्षा कर्मियों से मुझे बाहर निकालने के लिए कहा और मुझ पर मुकदमा करने की धमकी दी। मैं इन रिजल्ट्स की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। यदि आपको लगता है कि ये नकली है, तो यहाँ पर है। घर जाते समय मैट का मूड खराब था। मुझे उसे आकर्षित करने के तरीके अपनाने पड़े। क्या अभी तुम्हें रात होने का इंतजार है, हनी? हमने खुशहाल नवविवाहितों की तरह घर की दहलीज पार की, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में मेरी सारी खुशी गायब हो गई। आखिरकार मैट अकेले नहीं रहता था। हेलो मेरी प्यारी गुड़िया, क्या तुम्हें मेरी याद आई? मैं जब से मैट से मिली हूँ, मैंने सिर्फ सपना ही देखा है छुटकारा पाने का गंदगी और बीमारियों से। लेकिन वो गंदगी की उस ढेर से इतना प्यार करता था कि अपनी मंगेतर होते हुए भी मैंने उसे ये बताने की हिम्मत नहीं की। फिर भी अब जब मैं कानूनी तौर पर उसकी पत्नी थी, तो मैं हार नहीं मानने वाली थी उस बालों वाले प्राणी के आगे। सौभाग्य से उसने मुझे झगड़ा शुरू करने का एक कारण दिया।
वादा किया था ना कि ये बेडरूम में नहीं आएगा। आई एम सॉरी, लेकिन उसने खुद ही दरवाजा खोलना सीख लिया है। मेरी स्मार्ट रूबी। मैंने उस बिस्तर पर जाने से साफ इनकार कर दिया जिस पर रूबी के बाल और उसके कीटाणु थे, और मैट से उसे किसी शेल्टर पर छोड़कर आने के लिए विचार करने को कहा। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी स्वच्छता की चाहत का सम्मान करो, इसलिए चूज करो, या तो मैं या रूबी। मैट मेरी बातों को सुनकर चौंक गया था। क्या तुम्हें सोचने की जरूरत भी पड़ रही है? अपनी पत्नी का इतना अपमान किया तुमने। आज मेरे पास भी मत आना, तुम पूरी तरीके से उसके कीटाणुओं से घिरे हुए हो। मैंने अपनी शादी की रात छत पर अकेले बिताई, जिसे मैंने एक एंटीसेप्टिक से धोया था। लेकिन वो इस समय मुझे काम आया। मुझे पता चल गया कि मैं अगले दिन उन बालों की समस्या से कैसे छुटकारा पा सकती हूँ। सुबह मैं मैट के काम पर जाने का इंतजार कर रही थी। रूबी को पार्क में ले गई और उसे एक पेड़ से बांध दिया ताकि वो मेरे पीछे ना भागे। फिर मैंने उस कुत्ते के निशान हटाने के लिए सफाई सेवा को बुलाया। उस शाम आंखों में आंसू लेकर मैंने मैट से झूठ बोला और बताया कि रूबी भाग गई। उसने एक गिलहरी देखी और पागलों की तरह उसके पीछे भागी। मैट परेशान था, लेकिन ज्यादा नहीं। कोई ना कोई उसे वापस यहाँ छोड़ जाएगा। उसके पास इस पते वाला एक कॉलर है। वो नहीं जानती थी कि मैंने उसका कॉलर कूड़े में फेंक दिया। हनी, शायद हमारी एक साथ पहली रात तुम्हें सुकून दे सकती है। लेकिन मैट ने मेरी बात भी नहीं सुनी। आधी रात में वो अपने पालतू जानवर की तलाश में गया। वो 3 दिन तक घर नहीं आया। और जब वो वापस आया तो वो गंदा और थका हुआ था। मैंने उसे इतना दुखी कभी नहीं देखा था। मुझे उस पर इतना अफसोस हुआ कि मैंने पहली बार उसे गले लगा लिया, बिना हैंड सैनिटाइजर का उपयोग किए हुए। हनी, मैं बहुत चिंतित थी। उस रात उसने मुझे बताया कि कुछ साल पहले माँ की मौत के बाद रूबी ने उन्हें डिप्रेशन से बचाया था। रूबी को वो ही लेकर आई थी और इसी वजह से रूबी मेरे लिए बहुत मायने रखती है। मैंने जो भी किया मुझे उसे ठीक करना था। कई रातों तक ना सोने के कारण आखिरकार मैट सो गया। मैं उस पार्क में गई जहां मैंने रूबी को छोड़ा था। दुर्भाग्य से वो अब वहां नहीं थी। हताशा में मैंने रूबी को बाहरी शहर और गंदी गलियों के इलाके में ढूंढना शुरू कर दिया। मैं उन जगहों पर भी गई जहां से मैं दूर रहा करती थी। अचानक मैंने कीटाणुओं और साफ सफाई की परवाह करना बंद कर दिया। मुझे अपने पति के दुख की ज्यादा चिंता थी। शुक्र है किसी बेघर व्यक्ति ने रूबी को आश्रय स्थल में ले जाते हुए देखा। मैं तुरंत वहां पहुंची, लेकिन मालिक ने उसे सौंपने से इनकार कर दिया। क्या तुमने पेड़ पर इसे रस्सी से बांधा? देखिए, मुझे माइसोफोबिया है, मतलब कीटाणुओं से डर लगता है। लेकिन ये सब अतीत की बात है। देखिए, अब मैं रूबी को प्यार कर सकती हूँ। किसी कारण से आश्रय के मालिक ने मुझ पर विश्वास नहीं किया। हालांकि वो मुझे रूबी वापस देने के लिए तैयार हो गई, एक शर्त पर। मुझे कई घंटों तक पिंजरे को धोना और जानवरों को नहलाना था। फिर भी मुझे ऐसा करने में खुशी महसूस हुई, क्योंकि मैं कल्पना कर सकती थी कि जब मैट अपनी रूबी को देखेगा तो कितना खुश होगा। हनी, तुमने रूबी को ढूंढ लिया।
और तुम उसे सहला रही हो। हाँ, मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो मुझे उन लोगों का सम्मान करना होगा जो तुम्हें प्यारे हैं। अभी मेरा दिल कर रहा है कि तुम्हें चूम लूं। नहीं, मुझे माफ करना, पर मैं तुम्हें चूमना चाहती हूँ। मेरे कीटाणुओं के डर ने मेरे परिवार को लगभग बर्बाद कर दिया था, लेकिन एक बार फिर रूबी ने दिन बचा लिया। इस बार उसने न केवल मैट को बचाया, बल्कि मुझे और मेरे प्यारे परिवार को भी।